क्योंकि गुरुमंत्र में कोई कठिनाई नहीं है। गुरुमंत्र का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश और मंत्र माने मंत्रणा और मंत्रणा माने सलाह, सलाह माने एडवाइस। जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की सलाह देता है वो गुरु होता है और ऐसी सलाह का नाम ही मंत्र होता है। असत्य से सत्य की ओर, अस्तो मां सद्गमय, मृत्योर्मा, देखिए मृत्यु से अमृत की, अमृतो गमय, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर। जीवन को धन्य बनाने के लिए गुरु मंत्र होता है। कुछ लोग समझते हैं गुरु मंत्र बहुत बड़ा कुछ बोझा है या बहुत बड़ा इसमें कुछ नियम है, और मेरा गुरु मंत्र तो बहुत ही, मेरे गुरु का मंत्र एकदम सरल है। इसमें मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, ताश, बस ये गुरु के चरणों में त्याग करना है। और भूत प्रेत, चुड़ैल, मरही, मसान, नटवीर, खवीस, जिंद, परिंद, ओझा, बैगा, नाउत, जंतर मंतर, तंत्र, टोना, टंबर, जादू, साढ़े साती, शनिश्चर, मंगल, टेढ़ा, सीधा, शकुन, अपशकुन, ढोंग, ढकोसला, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, इसका खंड खंड कर देना, बस खत्म कहानी। आडंबर में फंसना नहीं, सीधा हिसाब किताब रखना है, फालतू इसमें कोई जंजाल नहीं है। हाँ, कई लोगों के गुरु मंत्र में बड़ा जंजाल भी है। हम सीधा राजमार्ग तैयार किया, 10 लाइन रोड, सीधे फट से निकल जाओ, ऊंची उड़ान, तो यही है इसमें। बस मांस, मछली, अंडा, शराब छोड़ना है। माता पिता के, सास ससुर के चरण छुओ, गम खाकर रहो, माला सदैव पहने रहो, परस्पर प्रेम रखो, उन्नति करो, धनवान बनो, गुणवान, महान बनो, चरित्रवान, विचारवान, विवेकवान, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, हर तरह से संपन्न बनो। जीवन की किसी भी शक्ति का दुरुपयोग मत करो, बस यही गुरु मंत्र। गुरु की छोटी सी माला पहने रहो और परोपकार करते रहो, दयालु बनो, प्रसन्न रहो, सुबह शाम 5-5 मिनट ध्यान कर लो, इष्ट गुरुदेव का 7-7 बार मंत्र का मनन कर लो, जप कर लो, और भक्ति का प्रचार करो, प्रवचन नित्य सुन लो, नित्य दानी, मासिक दानी, वार्षिक दानी बनो। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है, लोभ ही नरक है। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान नरक कहाँ है, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मना श्रेयः ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा को नष्ट गति की ओर ले जाते हैं, आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। काम वासना जब सीमाओं को तोड़ने लग जाती है तो विनाश का जन्म होता है। क्रोध जब लिमिट से बाहर आने लगता है तो आपके घर द्वार परिवार का सत्यानाश होता है। लोभ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी सद्गुण सदाचरण का विनाश हो जाता है। आप लोभ के लिए चोरी भी करेंगे, बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, दुनिया भर का प्रपंच करेंगे। काम वासना कंट्रोल होगी राम की उपासना से, क्रोध कंट्रोल होगा करुणा से, और लोभ कंट्रोल होगा सेवा दान से। कल मैं पथिक आश्रम गया था,
संत पथिक बहुत महान संत थे, उनके लिए इस निगम परिवार ने जमीन दान दिया और आश्रम बनाया और कुछ विशेष लोगों का योगदान रहा। ये कितना महान कार्य है। एक वे लोग हैं कि साधु का आश्रम इधर उधर करके ले लेते, बनाना तो अलग बात है। एक साधु हुआ तो उसको मार मूर के आश्रम ले लेते हैं, उसकी मुक्ति दे देते और साधु की समाधि बना देते। साधु बाबा मुक्त हो गए, आश्रम में लोहीदास नियुक्त हो गए। वो नियुक्त हो गए, ये मुक्त हो गए। ये त्याग, बिना त्याग की कुछ मिल नहीं सकता है। एतई विमुक्ता कौन्ते त्रिविद्वारी। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है, काम, क्रोध और लोभ, वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। ततो यात पराम गतिम। गति भी बहुत प्रकार की है। गति, प्रगति, सद्गति, दुर्गति, अधोगति, ऊर्ध्वगति और मुक्ति गति, परम गति और मोक्ष गति, नरक गति, स्वर्ग गति। कितने लोग कहते हैं हम तो जीते जी नरक में हैं, हमारे घर में तो पूरा नरक है, भाग्यशाली है, मरने के बाद नरक भोगने की जरूरत नहीं। तो मैंने पूछा ये नरक कैसे बन गया घर में? बोले जब से हमारी वाइफ आई है वो बहुत गुस्सा करती, सब नरक बना दे। तुमने कहा अकेले से नरक तो बनेगा नहीं, कोई सहयोगी होगा। कहीं सहयोग हम भी करते हैं नरक बनाने, हमारे क्रोध बहुत आवत है, तो दोनों जुट के नरक बनाए थे। तो हम कहें डूबा कौन? बोले डूब घर भर गए, नरक हम डूबे ही घर भर। ये नरक बहुत खतरनाक है। कृपया फिर से सूचना दी जा रही, कोई मोबाइल से यहाँ बात ना करें। जिनको अति आवश्यक हो बाहर जाएं, बात कर लें। अब आवश्यक कुछ है नहीं, ये भी एक फालतू काम है जाने। हम तो सुबह से कोई बात ही नहीं की है मोबाइल, और मेरा सिस्टम इतना लंबा चौड़ा वर्ड में बात हम किसी से नहीं की। मोबाइल धरा, अब फिर बंद धरा, और शाम तक हम बात करेंगे नहीं, 7 बजे तक। बात क्या करना है? आप मूर्खों को कितना समझाओगे वो मूर्खता ही करेंगे। तुम भैंसक रात दिन समझाओ कि तुम हो सुबह उठो तो 10 लीटर दूध दे दो, 1 लीटर ना दे, उसके पास दूध का इंतजाम ही नहीं। तो मूर्खों को बार बार फोन लगा के बताने का, समझदार आदमी तो खुद ही। एक होती है चमड़ा बुद्धि और दूसरी होती है कंबल बुद्धि, तीसरी होती है ढोल बुद्धि और चौथी होती है केलापाती बुद्धि। तो जो चमड़ा बुद्धि होती है, चमड़ा में जितना छेद कर दो उतने छेद रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे कुछ लोग चरम बुद्धि के हैं, उनको जितना बता दोगे उतने रहेगा। और कुछ लोग ढोल बुद्धि के होते हैं, ढोल में जय हाथ मारोगे उतने बार धम्मद बोलेगी फिर बंद। ढोल बुद्धि है, जितना बताओगे उतने होगा और बस बाकी फिर बैठ माटी के धुंधा। फिर तीसरे हैं कंबल बुद्धि। कंबल में सलाई डालो, कोई लोहे की सलाई पतली, तो जब तक डाले रहोगे तब तक छेद रहेगा, और उसको निकाल लोगे छेद खत्म, पता नहीं चली कहाँ छेद रहे। फिर कंबल हो आएगी धागा उसका, कंबल बुद्धि। तो जब तक इनका ठोंके पीटे रहो तब तक इनकी बुद्धि है, जरा से हटे वो तुरंत काम बिगाड़ दे। चौथे हैं केलापाती बुद्धि। केला की पत्ती को थोड़ा सा फाड़ो, आप 1 इंच फाड़ो, वो 2 इंच फट जाते, 2 इंच फाड़ो तो पूरे फट जाते। तो केलापाती बुद्धि वाले, उनको थोड़ा समझाओ वो ज़्यादा समझ जाते, पूरा समझ जाते। बस तुम बोलो
हाँ, हम सुबह सुबह गए थे, भजन गा रहा था, हमारा एक बाजा इतना बड़ा चलता है साथ में प्रातः परिक्रमा में, तो भजन गाते थे। तो हमारे साथ में एक संत हैं सर्वेश जी, वो हमारे पास पास चलते हैं। तो जब उसमें एक लाइन ऊपर वाली गाता था तो पीछे वाली लाइन हम पहले बता दी रहे, या हुई जी अकेला पाती बुद्धि, आगे समझ गया आदमी। वो जो ढोल बुद्धि है तुरंत ही गाइयो तुरंत ही भूल जाइएगा। तो ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं लोगों को है, रात दिन फिर ज़्यादा जिसको समझाओ वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, वो तुमसे बहुत नाराज होगा, तुम्हारे पास न बैठी और तुमका पागल बताइए और है स्वयं मूर्ख। हाँ, इसलिए ज़्यादातर नौजवान बच्चे बूढ़ों को पागल कहते हैं। राजस्थान में बूढ़ों को भोंपा कहते हैं। भोंपा कहते, भोंपा तुमने कहा भोंपा मतलब? अरे कहते भोंपा तना ये बचते रहते हैं, हर समय कुछ न कुछ बताते रहते हैं, ये समझते हम ही बुद्धिमान है। आदमी को सबसे ज्यादा ज्ञान ठोकरें खाकर मिलता है। माँ बाप से ज्ञान बहुत कम बच्चे लेते हैं। माँ बाप बच्चों को समझाते समझाते थक गए, बात वहीं वहीं ठोकरें लगती हैं तो इंसान को ठोकरें चलना सिखाती है। कोई संस्कारी आत्मा है तो उसको ज्ञान पशु पक्षियों से भी मिल जाता है। ज्ञान के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पोथी खोल कर बैठी जाए। या ज्ञान के लिए हमने ऐसे लोगों को देखा है जो पोथी बाँचते हैं और तम्बाकू भी खाते हैं और सिगरेट बीड़ी भी पीते हैं और रात में दरूहो पीते और दूसरे कथा सुनाते। उनका ज्ञान खुद ही नहीं हुआ है। बाराबंकी जिले में एक कथा वाचिका है, वो अपने माँ बाप के यहाँ बहुत गरियावत है और व्यास गादी बैठ गए खूब सुनावते अल्लाह है। कहते श्याम मोहन निराले हो गए और हम तो उनके आले वाले हो गए और सब बंद जो थे ताले वो भी खुल गए और माता पिता ऐसी तैसी कर देते। तो उसके क्षेत्र से लोग मेरे पास आए, बोले ये कथा सुनावत है, अपने माता पिता की बहुत गरियावत है। हमके मारत नहीं है, यह अच्छा है। कथा सुनावत है तो केवल गरियावत है और कथा न सुनाओ तो मरबो करती, बहुत खतरनाक लड़की है। कथा हुई रही। मेन चीज है आप सीखना चाहते हैं तो सारा संसार सिखा रहा है आपको। गाय भी सिखाती है कि हे किसान देवता, हे गौपालक, मैं भूसा और घास खाती हूँ लेकिन अमृत जैसा तुमको दूध बना कर देती हूँ, पी लो अमृत दूध। लेकिन तुम्हें धिक्कार है गौपालक, तुम इस दूध को बेचकर दारू खरीद कर पीते हो, तुमको धिक्कार है। मैं भूसा खाकर दूध अमृत बना कर देती हूँ, ये अमृत पी करके ये संसार को अमर ज्ञान प्रदान करो, अमर ज्ञान के मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या करते हो? कुत्ता भी सिखाता है, कुत्ता बहुत सिखाता है। कुत्ता वफादारी सिखाता है, कुत्ता प्रेम भी सिखाता है। कुत्ते को किसी पाठशाला में पढ़ाया नहीं गया है, परंतु कुत्ते का भाव देख लो। अपने मालिक से इतना प्रेम करता है, पूंछ हिलाता है, उसकी आंखें भी चमक जाती हैं, कान भी हिलाता है, मूड भी हिलाता है, पूरा शरीर ऐसे हिला देता है। और उसके बाद तुम्हारे ऊपर दोनों पैर आगे वाले उठा के रख देता है और तुम्हें पेट दिखाता है कि मालिक तुम्हारी शरण में हूँ, ये छोटे से पेट का सवाल है, ध्यान रखना मेरा। फिर भी यदि तुम नहीं पिघलते हो तो कुत्ता उल्टा लेट जाता है, चारों पैर ऊपर कर देता तुम्हारे सामने कि मालिक पूरा सिलेंडर हो गया, आत्मसमर्पण कर दिया, थोड़ी जूठन दे देना, डंडे न मारना। ये कुत्ते ने बाजी मार दी है। जूठन खाकर भी घर मालिक को इतना प्रेम करता है। और तुम्हारे बेटों ने बाजी हारी है, घी रोटी खाते हैं, शक्कर खाते, खीर खाते, पूड़ी खाते, दाल भात खाते, तसला भर खाते,
उसके बाद आंख भुड़कते हैं और रोब लगा के बोलते हैं बाप से, कुत्ता से भी गए गुजरे लोग हैं। तुम रात में आओ तो भी कुत्ता तुमको रिसीव करेगा, उठ के आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा लड़का रिसीव नहीं करेगा। ऐसा सोई दरवाजा बंद कर ली। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे घर में बहुत समस्या है, हमको तन को देर हो जाए तो पत्नी दरवाजे नहीं खोलते। तो हम कहन कैसे? तो कहीं बहरे परे रहना हजरात में। तो हम कहन तुम कौन हो? कहीं हम बाबा हन, वह अकेले हन, कोई बच्चे अच्छे तो है ही नहीं, लेकिन भाई सुनती नहीं है, बड़ा पीटन पाटन दरवाजा खोलवाई नहीं करें तो बहरे परे रहना। अब आप मीठा फल दे रहा वह पर रहा, रात में कोतवा खाएगी। ये क्या तरीका है? अगर आपका पति नहीं आया है तो आपको फिक्र क्यों नहीं? आपका शिष्य नहीं आया तो फिक्र क्यों नहीं? आपका गुरु नहीं आया तो फिक्र क्यों नहीं? आपकी माँ, आपकी वाइफ अगर नहीं पहुंची है, कहीं रास्ते में देर है तो फिक्र क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया? रिसीव क्यों नहीं किया? तुम्हारा प्रेम नहीं है, तुम फॉर्मेलिटी रखते हो। जिसके प्रति प्रेम होता है उसकी फिक्र ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाती है, करना नहीं पड़ता, अपने आप होती है। हमारे आश्रम पर गुजरात के भक्त आए, रामदास भाई राठवा। 2 बजे रात को मैं उनको फोन लगाया तो बोले गुरुदेव मैं कमरे में आ गया। मैं उठा था, हम ऐसा नहीं सोते हैं कि सब बर्बाद हो जाए सौत्र। हाँ हम सोते हैं गहरी नींद, लेकिन टाइम पर बिना घड़ी अलार्म जागते हैं, इच्छा अनुसार। आपका मन जब पवित्र होगा तो आप इच्छा नींद ले सकते हैं, इच्छा अनुसार जागरण कर सकते हैं। आपके अंदर पवित्रता होनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने एक बार बहुत जोर से नीचे खांसा, उनका कमरा नीचे था, मैं ऊपर से फट से दरवाजा खोल के उतर के गया। तो गुरुजी बोले तुम ऊपर से आई गई, ये को यहीं गेट पर रही, यहीं नहीं उठ पावा। धमके मुझे वहां सुनाई दी खांसी का आवाज, जबकि दूसरी मंजिल था, वो कमरा के अंदर कमरा था मेरा। ध्यान अगर है, एक माँ जब बच्चे से प्रेम रखती है, बच्चा लेटता है पास में, 1 साल का बच्चा है, बच्चे की गर्दन मुड़ गई, टेढ़ी हो गई तो गर्दन से आवाज आती है घुर घुर की, माँ की नींद खुल जाती है और गर्दन को सीधा करके फिर सोती है। लेकिन उसी समय बादल गरजता है, बादल गरजने की भी घुरघुराहट की आवाज आती है, पर माँ की चेतना सोते समय भी ये डिसीजन ले रही है कि ये बादल के घुरघुराहट की आवाज है कि बालक के गले की घुरघुराहट की आवाज है। सोते समय ये फैसला अंदर चल रहा है।